हाँ जी। सो डाउट सेशन के बाद वाला फॉलोअप लेंगे हम। उसमें ना एक पॉइंट और ऐड कर लेना। प्री फॉलोअप में हमने उसे बताया था कि डाउट सेशन कौन लेने वाला है, ठीक है, और कितनी देर का होने वाला है डाउट सेशन, उसमें क्या क्या चीजें सिखाई जाएंगी, डाउट क्लियर किए जाएंगे। बट उसमें एक और पॉइंट ऐड कर देना, उसमें ये बोलना कि देखो हो सकता है कि जब आप डाउट सेशन खत्म करने के बाद मेरे को कॉल करो ना, उस टाइम मैं बिजी हूँ, तो मैं आपको अराउंड 4 बजे या 5 बजे कॉल कर लूंगी फ्री होके। और जैसे आपका डाउट सेशन पूरा होता है आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको कुछ वीडियो भेज दूंगी, ठीक है, जो मैंने बना रखी है, और आप वो वॉच कर लेना। क्या बोलना है, जब हम उसे डाउट सेशन में बिठा रहे हैं, जो हमने प्री फॉलोअप लिया पिछली मीटिंग में जो हमने बात की थी, ठीक है, उसमें ये लाइन और ऐड कर देना कि अच्छे से सेशन देखना, देखने के बाद मेरे को मैसेज कर देना, हो सकता है उस टाइम मैं बिजी रहूं, तो मैं करीबन 5 बजे फ्री होके आपको कॉल कर लूंगी, ठीक है। बट उसी के बीच में जैसे आपका मैसेज आता है थोड़ा फ्री होके मैं आपको कुछ वीडियो भेजूंगी, एक दो अच्छे से देख लेना, इतने फिर मैं फ्री हो जाऊंगी, एंड देन आपके जो डाउट रहेंगे मैं क्लियर कर दूंगी। अब वीडियो कौन सी भेजनी है? वीडियो भेजनी है, सबके पास ये बुक होगी। आप सब लोगों ने 2CC कर रखी है, जिसने नहीं की उसके पास ये बुक नहीं होती है, ठीक है। सबके पास वाई फॉर एवर की बुक है, ठीक है। तो इस वाई फॉर एवर की बुक की एक अपनी वीडियो बना लो, ठीक है। अपनी वीडियो कैसे? जिसमें आप एक्सप्लेन करते हो, बैक कैमरा करके अपना वीडियो बना लो, ठीक है। और वो वीडियो एक बना के रखो, जो आप हर प्रोस्पेक्ट को सेम वीडियो भेज सकते हो, बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम भी बचेगा, ठीक है। और दूसरी वीडियो कौन सी भेजनी है? दूसरी भेजनी है आपको ट्रिप्स वगैरह की, जैसे कि मैनेजर रिट्रीट हो गया, ईगल मैनेजर रिट्रीट, और सोशल अप्रूवल की वीडियो भेजनी है, जैसे कि चेयरमैन बोनस की वीडियो, सारी वीडियो मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है, वो पहले खुद देख लेना, सब प्रोस्पेक्ट को भेजना, ठीक है। चेयरमैन बोनस की, कार प्लान की, ट्रॉफी की, ये सारी चीजें हमें उन्हें भेजनी है, क्योंकि आप उन्हें दिखा तो रहे हो कि फॉरएवर से ये मिलता है, बट वो आप पे यकीन क्यों करेंगे? बट वो आप पे यकीन क्यों करें? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज? चलो ठीक है। सो वही चीज है, देखो वो आप पे यकीन क्यों करेगा जब तक आप उसे सोशल प्रूफ नहीं दिखाओगे? इसके लिए हम उसे ये सारी की सारी वीडियो भेजेंगे, इतने वो वीडियो देख लेगा, एंड हम आगे का प्रोसेस 5 बजे उसे क्लियर करेंगे। अब आप फ्री होके 5 बजे उसे कॉल करो, वीडियो कॉल पे, ठीक है। वीडियो कॉल पे बात करनी है डाउट सेशन के बाद हमें, क्योंकि उसमें कुछ चीजें हमें दिखानी भी है, समझानी भी है। अब वीडियो कॉल पे कैसे बात करनी है मैं आपको बता देती हूँ। देखो प्रॉपर मैं स्क्रिप्ट देने वाली हूँ, थोड़ा ट्राई करना कि जल्दी जल्दी लिखो, क्योंकि हमें मीटिंग ना लंबी नहीं करनी है, लंबी नहीं खींचनी है, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना, कुछ रह जाए तो बाद में देख लेना अपना, एक दूसरे के अपलाइन वगैरह से लेके, ठीक है। सबसे पहले अब मैंने 5 बजे कॉल किया अश्विनी को, सबसे पहले मैं ये नहीं पूछूंगी कि अश्विनी आपने वीडियो देख ली, डाउट सेशन देख लिया, सबसे पहले क्या पूछूंगी, कैसे हो अश्विनी, और क्या कर रहे थे अभी, ठीक है। कैसे हो अश्विनी और क्या कर रहे थे अभी, खाना वगैरह हो गया, और प्रॉपरली सेशन अटेंड कर लिया था आपने, और प्रॉपरली सेशन अटेंड कर लिया था आपने डाउट सेशन? अच्छा अश्विनी, मैंने आपको कुछ वीडियो भेजी थी ट्रिप्स वगैरह की, कार प्लान की, सारी चीजें अच्छे से देख ली, हो गई क्लियर कि क्या क्या मिलता है आपको, क्या क्या इंसेंटिव मिलते हैं मैनेजर बनने के बाद? आई थिंक हो गया होगा, राइट। अब डे 1 के बाद ना हम एक वीडियो भेजते हैं उन्हें, मार्केटिंग प्लान वाली, अभिषेक कसाने सर की, डे 1 के फॉलोअप में भी मैंने आपको बताया था। तो उस वीडियो के बारे में हमें यहाँ पूछना है कि कल रात को मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी मार्केटिंग प्लान वाली, अपने अच्छे से वो वीडियो देख लेते मार्केटिंग प्लान वाली। तो अगर आपने अच्छे से देखी थी तो आप मेरे को थोड़ा बताओगे कि क्या क्या लेवल्स होते हैं फॉरएवर के अंदर, कैसे क्या रहता है, क्या क्या लेवल्स होते हैं, कैसे क्या रहता है?
फिर वो बताएगी तो सुनो अच्छे से कि वो ये लेवल आपको बता रही है, उसके बाद बोलो आपका जो एक्चुअल वर्क है वो असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने पर स्टार्ट होता है। आपका जो वर्क है वो असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने पर स्टार्ट होता है। पहले हम नोवस कस्टमर बनते हैं, बट उस पे एक्चुअल वर्क आपका स्टार्ट नहीं होता है। जब आप अपनी 2 सीसी कंप्लीट कर लेते हो ना आईडी पे, उसके बाद आपका एक्चुअल वर्क स्टार्ट होता है। लिख लो, पूरी स्क्रिप्ट बता रही हूँ मैं यहाँ पर एक एक, ठीक है, लाइन थोड़ा सा इसलिए स्लो चल रही हूँ। आपका जो एक्चुअल वर्क है वो असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने पर स्टार्ट होता है। पहले आप नोवस कस्टमर बनते हो, बट आपका एक्चुअल वर्क 2 सीसी करने पर अपनी आईडी पे तब जाके स्टार्ट होता है। बाकी ये जो 2 सीसी होती है ना, लाइफ टाइम में एक बार आपको करनी होती है और ये कंपलसरी होती है। बाकी ये जो 2 सीसी होती है ना, लाइफ टाइम में आपको एक बार करनी होती है और ये कंपलसरी होती है करने। अगर वो पूछे कैसे करनी होती है, क्या होता है 2 सीसी में, तो अभी के लिए उसे टाल दो, बट ये ऑब्जेक्शन हम उसका क्लियर करके जाएंगे, अभी के लिए बस टाल रहे हैं। उन्हें बोलना ये डाउट भी मैं आपका क्लियर करूंगी, बट पहले आगे की बातें सुनिए, ठीक है, अगर वो कोई डाउट देता है तो। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आगे बोलना है। बाकी आपने अभी डाउट सेशन में देखा होगा वर्क वगैरह के बारे में कि डेली इनकम कैसे आती है, मंथली इनकम कैसे आती है, थोड़ा बता पाओगे क्या क्या आपने समझा? थोड़ा आप मेरे को बता पाओगे? थोड़ा सा गला खराब है तो समझ लेना, ठीक है। अभी आपने डाउट सेशन देखा, डाउट सेशन अच्छे से अटेंड किया है, तो थोड़ा आप मेरे को बता सकते हो कि डेली इनकम कैसे होती है, मंथली इनकम कैसे होती है? तो वो बता रहा है, सुनो उसकी। सारा सटीक तो नहीं बताएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, ठीक है, बट वो हमें अच्छे से फिर करवा देनी है। अब आपको उसे बताना है कि मैं आपको बता देती हूँ कैसे क्या रहता है, और कैसे बताना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले उसे काम समझाना है, कैसे काम क्या होता है। सबसे पहले बैक कैमरा कर लेना फोन का, अपने कॉपी में लिख के उसे समझाना है इस तरीके से। मैं, आप, मेरा व्हाइट बोर्ड है, मैं उस पे समझाती हूँ, आप अपना कॉपी पे समझा सकते हो, ठीक है। कैसे समझाना वर्क? सबसे पहले बोलना है, देखो अभी आपके मन में डाउट होगा वर्क क्या है, वैसे तो आपको वीडियो में पता चला। वर्क होता है हमारा टीम बनाने का। साफ साफ अक्षरों में बताओ, वर्क होता है टीम बिल्डिंग का। टीम बिल्डिंग कैसे? कुछ लोग बोलते हैं टीम बनाना मतलब चेंज सिस्टम, लोग जोड़ना, क्या ये सब सही होता है? देखो पहली चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, हर फील्ड में टीम बनती है। ऐसे कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ टीम नहीं बनती है। एग्जाम्पल दो डॉक्टर का, टीचर का, आप सबको पता है, आप सबको दिया गया होगा आपके अपलाइन के द्वारा। डॉक्टर का एग्जाम्पल कैसे होता है कि भाई मान के चलो आपको कोई छोटी मोटी बीमारी है, कुछ छोटा मोटा ऑपरेशन करवाना है, तो कहाँ जाओगे? डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका केस दूसरे डॉक्टर को रेफर कर दिया। अब आपने उसे पैसे पे किए, बट पैसे तो दूसरे डॉक्टर के पास भी जाएंगे, वो भी टीम में काम करते हैं, ठीक है, कमीशन बेस्ड वहां पर भी रहता है। टीचर है, प्रिंसिपल को ज्यादा सैलरी मिलती है, टीचर को कम। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल के पास इतनी बड़ी टीम है। आज अंबानी है, कल को काम नहीं करेगा, क्या उसके पैसे रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे। क्यों? क्योंकि उसने इतना बड़ा नेटवर्क बिल्ड कर रखा है। ये सारे एग्जाम्पल हमें दे के चलने हैं, ठीक है। फिर उसे क्लियर होगा कि हाँ, टीम बनाना एक सही और सटीक काम होता है। अब अगला क्वेश्चन उसके पास क्या आएगा? ठीक है मैम, टीम बनाना है, लोग कहाँ से आएंगे? लोग कहाँ से आएंगे, ये क्वेश्चन आएगा। इसका क्या आंसर देना है? इसका सिंपल ये आंसर देना है, आप कहाँ से आए थे? आपने कहाँ फॉर्म फिल किया था? कहाँ से आए थे? आपने कहाँ फॉर्म अप्लाई किया था? लोग आएंगे आपके सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, स्नैपचैट। यहाँ से आपके पास क्या आएंगे? प्रोस्पेक्ट आएंगे, जो आपके पास फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसे, ये जो चीज है ना, लोग कहाँ से आएंगे? स्क्रीन शेयर करके, वीडियो कॉल पे हम बात करें, स्क्रीन शेयर करके आप दिखाओगे कि एक दिन में कितने लोग आते हैं।
कहाँ से दिखाओगे, अप्लाई से डाटा ले लेना आपके पास ना हो तो, बट दिखाना है, सोशल अप्रूवल बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये काम समझा दिया, काम क्या होता है ये समझा दिया, कि लोग कहाँ से आते हैं और जो लोग आते हैं उसे हम लीड्स बोलते हैं, ये भी समझाना। लास्ट में हमारा इनकम का रहता है। इनकम कैसे समझानी है, दो तरीकों से। जिस कॉपी में आप उसे समझा रहे हो उस दो पार्ट में डिवाइड कर लो, बीच में लाइन खींच के। एक तरफ एनरोलमेंट का समझाना है, एक तरफ सीसी का। एनरोलमेंट का कैसे समझाना है, कि उन्हें ये बोलना है, देखो अब आपने देख लिया कि एक दिन में हमारे पास कितने लोग आते हैं। मान के चलो आप 30 लीड्स पे काम करोगे, यानी कि 30 लोगों को कॉलिंग करोगे, उन्हें इनविटेशन वीडियो दोगे, वो आपके साथ रजिस्टर कराएंगे। तो एज एन बिगिनर 30 में से कितने लोग आपके पास एनरोलमेंट कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चन करना है ये, खुद नहीं बताना है। वो बोलेगा 5-6, उन्हें बोलो मैं 5-6 भी नहीं बोलती, एज एन बिगिनर दो मान के चलते हैं कि दो लोग आपके पास क्या करेंगे, एनरोलमेंट। दो लोग करते हैं तो दिन की कमाई कितनी हो जाएगी, करीबन 500 रुपए। करीबन 500 आपने दिन के कमा लिए। वही हफ्ते में, अगर एक हफ्ते में 7 दिन है, रोजाना दो लोग आ रहे हैं तो 14 लोग आ गए, यानी कि 3,400 कुछ आप हफ्ते में कमा लोगे खाली एनरोलमेंट से। और पूरे महीने में 30 दिन होते हैं, रोजाना दो लोग आ रहे हैं, यानी कि 60% आपके पास आए। 60 वो है जो आपको 249 का एनरोलमेंट दे रहे हैं, मल्टीप्लाई करके अच्छे से उन्हें दिखाना है। तो कितना बन जाएगा, 14,940। यानी कि एनरोलमेंट से आपने एक महीने में 14,940 रुपए कमाया, इतना समझ। इतना क्लियर है? चलो ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन कर दी हमने। यहाँ तक हो गया एनरोलमेंट तक, अब आगे कैसे करना है। आगे कुछ लाइनें बोलनी है क्या, कि जैसे आपने मेरे साथ एनरोलमेंट की थी वैसे ही आपको लोगों की एनरोलमेंट करवानी है। ठीक है, बट एक चीज बताओ, क्या मैंने आपको 2 से 3 घंटे बैठ के कभी काम समझाया है, ये क्वेश्चन उससे पूछना। अगला क्या बोलेगा, नहीं। तो उन्हें यहाँ पर चीज बता दो, हमारा यहाँ पर ना ये सिस्टम पहले से बना बनाया है, बिल्ड है, 7-8 साल से यही चल रहा है, और इसी पर काम करके बहुत सारे मैनेजर भी बने हैं। सिंपल सा है, एनरोलमेंट वीडियो दो, टाइम पे उन्हें लिंक दो। ठीक है, डे 1 का देना है, डाउट सेशन का देना है, छोटे मोटे उनके डाउट होंगे, डाउट क्लियर करो, फिर भी ना हो मेरे से बात करवाओ। ठीक है, और मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बताऊंगी कि आपको वर्ड टू वर्ड अगले पर्सन से कैसे बात करनी है। ज्यादा ज्यादा बड़ा काम तो नहीं है, ये पूछ लेना, इतना हो जाएगा, इजी। वो क्या बोलेगा, ठीक है इतना तो हो जाएगा। एनरोलमेंट तक हमारा हो गया, अब सीसी हमें क्लियर करनी है। ये खांसी जीने नहीं देगी। चलो ठीक है, अब हमें सीसी क्लियर करनी है। सीसी कैसे करेंगे, अब सबसे पहले उन्हें सीसी समझाओ होती क्या है। ऐसे ही नहीं बस सीसी कोई करेगा तो 6,500 आएंगे, ऐसे नहीं। तो सीसी होती क्या है, हम अगर ये समझाएंगे तो ऐसे समझाएंगे। देखो हर एक कंट्री की ना अलग अलग करेंसी है, फॉरएवर 165 प्लस देशों में काम करती है। तो फॉरएवर की अपनी एक अलग करेंसी बना दी फॉरएवर ने गवर्नमेंट की परमिशन से, जिसका नाम दिया सीसी, और इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन करेंसी या फिर कैश क्रेडिट। फुल फॉर्म क्या होती है, कॉमन करेंसी या फिर कैश क्रेडिट। यहाँ पर कोई भी बिजनेस करोगे तो सीसी में शो होगा। मान के चलो वैसे आपका कोई हम्म, मान के चलो आपका कोई भी बिजनेस है नॉर्मल इंडिया में, अगर आप वो बिजनेस करते हो तो आप प्रॉफिट पैसों में बताओगे, रुपीज में बताओगे। बट फॉरएवर में कोई बिजनेस करते हो तो उसका सारा डाटा आप सीसी में बताओगे, कि मेरी इतनी सीसी हुई, इतनी सीसी हुई, ऐसे करके। अब उसे बताना है
कि अगर कोई पर्सन आपके साथ 2cc करता है तो कितना पैसा आएगा, बट उससे पहले उसे 1cc और 2cc भी बताओ। 1cc क्या होती है? 1000 पॉइंट। 2cc 2000 पॉइंट। पॉइंट किस चीज के? प्रोडक्ट। ये बतानी है सारी चीजें। ठीक है। 1000 पॉइंट 1cc, 2000 पॉइंट 2cc। कौन लीव हुआ? पॉइंट किसके? प्रोडक्ट के। अश्विनी। पॉइंट हमारे रहेंगे प्रोडक्ट के, ठीक है। इतना हमने बता दिया। अब उसे बताना है, एक छोटा सा एग्जांपल देना है। दो भाई है, एक दुकान में पार्टनरशिप में है, तीसरा भाई आता है कि मेरे को भी तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करनी है क्योंकि तुम्हारा बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। वो दो क्या बोलेंगे? ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तू कर ले। बट हमने पहले स्टार्ट किया ना, तो हमने कुछ पैसा लगाया था, तब हम प्रॉफिट बांट रहे हैं, दोनों ने मिल बांट के किया था। तू भी अपनी तरफ से कुछ लगा, तेरे को भी पार्टनरशिप में ले लेंगे। सो सेम चीज होती है फॉर एवर, जब आपको स्टार्ट करनी है तो यहाँ पर भी बस एक क्राइटेरिया है कि आपको अपनी 2cc करनी होती है। 2cc क्या होती है? 40,000 की जब हम आईडी से परचेजिंग करते हैं उसे हम बोलते हैं 2cc। 40,000 की जब परचेजिंग करते हैं उसे बोलते हैं 2cc। और कोई भी, अब मान के हमने क्या देखा एनरोलमेंट में, 60 लोग आपके पास बिजनेस समझेंगे एक महीने में। क्या लगता है उन 60 में से कितने लोग आपके साथ 2cc करेंगे? उनके भी आप डाउट क्लियर करोगे, मेरे से भी बात कराओगे, जरूरत पड़ी मेरे अप्लाई से भी बात कराओगे, कितने लोग कर सकते हैं? क्या बोलेगा? 10-15। हम बोलेंगे नहीं भाई, 10-15 तो नहीं करते हैं। दो मान के चलो, पांच भी छोड़ो, दो। इतनी गारंटी है, अगर रोजाना दो एनरोलमेंट निकालोगे ना, 110% दो लोग आपके साथ 2cc करेंगे। एक पर्सन आपके साथ 2cc करता है तो फॉर एवर आपको उसका 6,500 देती है अगले महीने। कितना देती है? 6,500 अगले महीने। ठीक है। तो अगर दो लोग करते हैं तो कितना आ जाएगा? 6,500, 6,500, 13,000। 13,000 आपकी फॉर एवर से इनकम आ गई। और वो हमने जो 14,940 देखा था वो हमारी एनरोलमेंट से आ गई। बट 14,940 में से ना 4,000 माइनस करना ऐड के। जो आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे ऐड चलाते हो, फ्री में नहीं चलते मेरी बहन मेरे भाई, वो चलते हैं पैसों में। क्लियरली उसे बताओ कि जो लीड्स है वो परचेज होती है। कल को वो आपको ना बोले कि मैम आपने तो बताया नहीं इंस्टाग्राम पे पैसे लगते हैं। तो यहाँ पर हमने उसे बता दिया कि वहां पर आपके पैसे लगते हैं। 4,000 अपना बजट एक बार निकाल के रख दो, किस चीज के लिए? लीड्स के लिए। 10,940 प्लस 13,000, टोटल आपकी एक मंथ की इनकम इतनी हो सकती है अगर अच्छे से काम करो जिस प्लानिंग से मैंने बताया है। क्लियर हो गया? हमने बता दिया काम क्या है, लोग कहाँ से आएंगे और पैसा कितना आएगा। अब क्या करना है? उसका माइंडसेट बनाना है सीसी के लिए। और थोड़ा सीसी का ही बताना है। उन्हें एक चीज पूछनी है, अब आप कहीं जॉब करने जाते हो तो अपना रिज्यूमे आप तैयार करते हो, जिसमें आप अपनी स्किल्स डालते हो कि आपके पास क्या स्किल्स है, सर्टिफिकेट डालते हो, डिग्री डालते हो। बट क्या फॉरएवर ने आपको कोई भी डिग्री पूछी कि आपके पास क्या डिग्री है? नहीं पूछी। सिंपल सा यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए बस एक चीज है। आपको फॉरएवर में अगर स्टार्ट करना है, बस एक चीज करनी होती है, वो है 2cc। और वो पूरे लाइफ टाइम में एक बार होती है। कोई नहीं, दो बार नहीं करनी, तीन बार नहीं करनी, बस एक बार आपको करनी है। फटाफट इतना करो। और उसके भी दो तरीके हैं। 2cc करने के भी दो तरीके हैं। कौन कौन से दो तरीके? या तो आप 40,000 के प्रोडक्ट किसी और को परचेज करवा सकते हो, दूसरा, या खुद परचेज कर सकते हो। ज्यादातर लोग दूसरा मेथड यूज करते हैं। 90% दूसरा मेथड यूज करते हैं। अब कौन लीव हुआ? 90% दूसरा मेथड यूज करते हैं। क्यों? एक चीज बताओ, आप दूसरे को 40,000 के प्रोडक्ट कैसे परचेज करवा सकते हो? क्या आप सेल पर्सन हो?
क्या आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज है कि आप उन्हें बता सकते हो ये यूज आएंगे वो परचेज कर लेंगे? ऐसा तो नहीं है। इसलिए 90% लोग सेकंड वाले मेथड खुद परचेज करके अपना 2cc कंप्लीट करते हैं। फिर उनसे क्वेश्चन पूछो, अच्छा आपके लिए 2cc कैसा है, मतलब हार्ड है करना, इजी है कि बस मतलब मीडियम है? उनसे पूछो, फिर वो आपको बताएंगे कैसा है। तो अपनी स्टोरी यहाँ पर आपको बतानी है, ठीक है, स्टोरी टेलिंग करनी है कि आपने कैसे किया था। मैं आपको बता देती हूँ मैंने मतलब अपनी स्टोरी कैसे बतानी है। मैं भी आपकी तरह सेशन ले रही थी, काफी बढ़िया चल रहा था, काफी कुछ समझ आ रहा था, लग रहा था कि हाँ फ्यूचर वगैरह बन जाएगा। उसके बाद मेरे अपलाइन ने मेरे को बताया 2cc के बारे में। तब लगा मेरे को शौक कि भैया 2cc भी करनी होती है, पैसे भी लगाने होते हैं। मैं स्टूडेंट, मेरे को पता नहीं पैसे कहाँ से आएंगे। मम्मी पापा से पूछा, मना कर दिया, ठीक है। फिर कहाँ से हेल्प ले? फ्रेंड से पूछा, आज के टाइम में फ्रेंड वैसे पैसों के टाइम पे काम नहीं आते, फ्रेंड्स ने भी मना कर दिया। तो फिर मैंने एक चीज की, मैंने एक तरीके से थोड़ी बात को ट्विस्ट करके बताया अपने पेरेंट्स को। उन्हें बोला कि मैं एक स्किल सीखना चाहती हूँ, जिसमें मतलब कम्युनिकेशन हो गया, टीम बिल्डिंग हो गया, ये स्किल्स है, और ये स्किल्स यहाँ फॉरएवर में सिखाई भी जाती है। तो मैंने एक तरीके से झूठ तो नहीं बोला, बट पढ़ाई के नाम पे वो कितना भी पैसा दे सकते हैं। ये बात रखी, वहां से मेरे पास 10,000 आए। बाकी मैंने इंटरेस्ट पे उठाए। अब इंटरेस्ट पे उठाए, मेरे को नहीं पता मैं दे पाऊंगी नहीं दे पाऊंगी, बट मैंने किया क्योंकि मेरे को 2cc करनी थी। कुछ बुक्स पढ़ी थी, वो सेल कर दी। कुछ फोन था पुराने वाला, वो सेल कर दिया। तब जाके अरेंजमेंट हुआ था और तब जाके मैंने की। बट एक चीज बताओ, अगर मैं उस टाइम नहीं करती, आज मैं हर महीना जितना मतलब मैंने 2cc का अमाउंट उस टाइम अरेंज करने में लगाया था ना, हर महीना उतने का पे आउट आ जाता है। क्या लगता है, ये डिसीजन मेरा सही था कि गलत था उस टाइम? क्या बोलेगा अगला बंदा? सही था। एक टाइम आपने अरेंज किया, बट हर महीने अगर आपको उतने का पे आउट आ रहा है तो आपको सही था, ठीक है। फिर उससे पूछो आप कैसे करोगे 2cc? वो बोलेगा पेरेंट्स से पूछेंगे, हस्बैंड से पूछेंगे। तो उन्हें बोलना, अच्छा पेरेंट्स ने मना कर दिया फिर क्या होगा, हस्बैंड ने मना कर दिया फिर कहाँ से करोगे? यहाँ पर ही आप उसका माइंडसेट बना के चल रहे हो, आखिर में जाके वो आपको नहीं बोलेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है ये वो, ठीक है। मना कर दिया तो क्या करोगे? फिर उन्होंने अपने ड्रीम्स बताए थे, वो दूसरी याद दिलाओ। गीता मैम का मेरा डे 1 का फॉलोअप हुआ था। तो उन्होंने बताया था कि उन्हें ट्रैवलिंग पसंद है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना पसंद है। तो अगर ये बोलेंगे मैं तो हस्बैंड मना कर देंगे या फिर मना करेंगे तो क्या करूंगी? मैं ये बोलूंगी एक चीज बताओ, आपने बोला था कि आपकी कुछ ड्रीम्स है, आपको घूमना बहुत पसंद है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना बहुत पसंद है। अगर आपने 2cc नहीं की, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? नहीं। एक चीज बताओ, आज आप जिस सिचुएशन में हो, ठीक है, कल अगर कुछ करोगे ही नहीं, जो अपॉर्चुनिटी आई उस मौके को लोगे ही नहीं, कल भी तो उसी में रहोगे सिचुएशन में। कुछ बदलेगा नहीं, आज पैसे नहीं है, कल कहाँ से आ जाएंगे? कल भी कहीं से नहीं आएंगे, कुछ करोगे ही नहीं, स्टेप नहीं लोगे तो। सिंपल सी चीज है। डिसीजन एक बार लेना होता है, 2cc भी लाइफ टाइम में एक बार करनी होती है। पेरेंट्स ने आपकी स्टडी पर आज तक लाखों करोड़ों लगा दिए होंगे, करोड़ों तो छोड़ो, लाखों तो लगा ही दिए होंगे, बट क्या उन्हें गारंटी है कि 15 से 20 हजार की भी जॉब लग पाएगी? या फिर आप उन्हें गारंटी दे सकते हो कि 15 से 20 हजार तक की आपकी जॉब लग पाएगी? गारंटी नहीं है। मैं नहीं कहती कि फॉर एवर में 100% सक्सेस होगी, मैं नहीं कहती कि फॉर एवर में आप 100% सक्सेस रेट है या होगे। यहाँ पर 60 to 65% सक्सेस हो सकते हो, अगर अप्लाई जैसा बोल रहा है वैसा चले, ट्रेनिंग अटेंड की तो। वरना सक्सेस तो यहाँ पर भी सब नहीं होते। बट वही चीज आ जा सकती है कि भाई 2cc एक बार होती है लाइफ टाइम में, एंड वो करनी जरूरी होती है। फिर बताओ कि अभी आपका डे 2 का सेशन होगा, उसके बाद 1-2 दिन की आपकी ट्रेनिंग चलेगी। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि कब मैं स्टार्ट करूंगी अर्निंग, तो क्या बोलना है? डे 2 के सेशन के बाद 2 दिन की ट्रेनिंग, और उसके बाद आपका काम क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डाउट सेशन का बोलना है कि डाउट सेशन अगर आपने अच्छे से देखा है तो लास्ट में आपको एक गुड न्यूज बताई होगी। क्या बताई थी? उसमें ये बताते हैं कि 40,000 जरूरी नहीं है, एक अमाउंट और बताया जाएगा इस तरीके से। तो उन्हें यही बोलो कि एक बात बताऊं, अगर आपको बिना 2cc के स्टार्ट करने को मिले तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। वो बंदा बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। अब तक उसके माइंड पे प्रेशर था, 2cc 2cc 2cc। अब हमने बोल दिया बिना 2cc के स्टार्ट हो तो कैसा रहेगा? बोले वो बहुत अमेजिंग है, बढ़िया रहेगा।
ठीक है। तो उन्हें बोलो कंपनी की एक न्यू पॉलिसी आई है जिसके अंदर कंपनी बिना 2cc के भी आपका स्टार्ट करा देती है। बट ऐसा तो नहीं सोच रहे हो फ्री में हो जाएगा। बट ऐसा तो नहीं सोच रहे हो फ्री में हो जाएगा, क्योंकि आज के टाइम में फ्री का तो बहन कुछ भी नहीं मिलता है। आज जो फाइनल सेशन है अभिषेक कसानी सर का, उसमें वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप उस ऑफर अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। और मैं इतना बता देती हूँ, वो इतना कम है, कोई भी हाउसवाइफ, कोई भी स्टूडेंट, इवन कोई अगर रिक्शा चलाने वाले का बेटा बेटी भी है ना, वो भी अच्छे से आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। बट एग्जैक्ट तो आपको सेशन में ही पता चलेगा। ठीक है। और यहाँ पर हाइप भी हमें क्रिएट करनी है, और यहाँ पर ना पहले ही उसे बोल देना है कि देखो, मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ क्या करना है ना, कि ना 1-2 हजार पहले ही अरेंज करके रखना। आप बोलोगे क्यों? मैं बोलूंगी एक चीज बताओ, कंपनी है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पहले ही बता रखा 40 हजार। बट अगर कोई लिमिटेड ऑफर दे रही है, बहुत कम में अगर स्टार्ट करा रही है, एक ऑफर अमाउंट आपको पता चलेगा, क्या लगता है उसकी सीट बहुत ज्यादा होंगी क्या? नहीं, बिल्कुल कम होंगी। राइट। तो अगर सीट कम होगी, लिमिटेड सीट होगी, तो बहुत जल्दी चली भी जाएगी, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि हमें तो उस ऑफर अमाउंट से ही स्टार्ट करना है। हर कोई क्या चाहेगा कि हमें तो उस ऑफर अमाउंट से स्टार्ट करना है। अगर हर कोई ऑफर अमाउंट से स्टार्ट कर लेगा, क्या कंपनी का लॉस नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। सो दैट्स वाई काफी लिमिटेड सीट है। और आप मेरे से 2 से 3 दिन से कनेक्ट हो, तो मैं भी मतलब दिल से यही चाहूंगी कि आपको भी ऑफर अमाउंट मिले। बट प्रॉपर तरीके से सेशन देखना, देखने के तुरंत बाद स्क्रीनशॉट भेज देना मेरे को, लास्ट तक देखना, लास्ट में आपको एक कोड वर्ड बताया जाएगा। ठीक है। उस कोड वर्ड का स्क्रीनशॉट भेज देना, और जैसे ही खत्म हो तुरंत मेरे को कॉल कर लेना, और डिले मत करना। मैं क्यों कह रही हूँ बता देती हूँ। मेरे पास आपको मिला के 7 पर्सन है। ठीक है। 7 पर्सन है, जिसमें से जस्ट मैं 3 लोगों का ऑफर अमाउंट से स्टार्ट करा सकती हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर ही कितना डिफरेंस है। ठीक है। देख सकते हो कि आप यहाँ पर ही कितना डिफरेंस है। अगर मेरा कॉल बिजी है, बार बार कर रहे हो आप, ठीक है, मैं फ्री होकर कॉल बैक आपको कर लूंगी। बट जो मैंने चीजें कही अपनी तरफ से अच्छे से कर लेना, तो मैं आपको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में भी रखूंगी। ठीक है। और हाँ, एक और चीज, अगर आपने इस चीज में भी लेट कर दिया ना, फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, ना कोई ऑफर रहेगा। आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, 2cc 40 हजार, आपकी इच्छा। उसके बाद लास्ट में थोड़ी उसे हिंट दे दो, हिंट दो कि कितना अमाउंट हो सकता है, क्या लगता है आपको कितना हो सकता है? देखो 40 हजार तो है नहीं, इनफैक्ट 30 हजार भी नहीं है। आप बोलने का तरीका देखना मैं कैसे बात कर रही हूँ। 20 भी नहीं है। आप बोलोगे 10 भी नहीं है, तो कितना है? बट फ्री में नहीं है, ये चीज है। ठीक है। 10,000 तक भी नहीं है, बट हाँ फ्री में नहीं होगा, इसलिए अरेंज कर लो अपना 1-2 हजार, ताकि आप सीट वगैरह होल्ड करा सको। ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया, हम वीडियो कॉल पे हैं, उसको हम अपना लाइसेंस दिखा देंगे, अपना पे आउट दिखा देंगे, और कुछ दिखाने की चीजें होगी तो दिखा सकते हो। ठीक है। इसका क्रक्स, अगर इसकी समरी में आपको दूं कि इस पूरे फॉलोअप में मैंने किया क्या है, ऑनेस्ट आंसर दिया, जो चीज है साफ साफ वो बताइए, कोई बड़े बड़े यूज नहीं किए शब्द। ठीक है। माइंडसेट बनाया उसका 2cc का, स्टोरी टेलिंग अपनी तरफ से, आपकी अलग अलग स्टोरी है कैसे आपने 2cc की। स्टोरी टेलिंग मायने रखती है कि आपने कैसे किया, आपने अरेंज कैसे किया। सेम चीज रिपीट मत करना। लास्ट में सरप्राइज का मैंने पूछा कि क्या बताया था। ठीक है। और पता है, लोग 2cc डर की वजह से नहीं करते, पैसा सबके पास होता है। डर उन्हें लगता है कि लगा दिया तो होगा क्या। जब आप उसे काम क्लियर करके चलोगे तो क्यों नहीं करेगा। ठीक है। अपनी पहले पूरी बात कंप्लीट करो, कोई डाउट पूछ रहा है तो बताओ, ऐसा नहीं है डाउट इग्नोर करने, डाउट क्लियर करने हैं। बट अपनी बात पहले पूरी करो। ऐसा नहीं है एक बार उन्होंने डाउट बताया, आप उसे क्लियर करने लगे, उसमें से दूसरा गया उसे करने लगे। ऐसे नहीं होने वाला फिर। ठीक है। डेली इनकम बताओ, मंथली इनकम बताओ, उनकी बाय पूछो। अगर वो ये बोल देता है कि कहाँ से अरेंज करेंगे, तो वहां पर दोबारा ले जाओ ड्रीम्स पे। आपने क्या बताए थे आपके ड्रीम्स, फिर वो कैसे पूरे होंगे? ओके। ट्रांसपेरेंट रहना है, पूरा ऑनेस्ट आंसर देना है। ठीक है। तभी अगर यहाँ पर हम लीड्स का भी बताते हैं, लीड्स में पैसे लगेंगे, तो हमने सबसे पहले क्या दिखाया, फॉरएवर की बुक की वीडियो भेज दी, ट्रिप्स वगैरह की भेज दी, उसके बाद सोशल अप्रूवल्स हो गया। वीडियो कॉल पे हमने बात की नॉर्मल, पहले हमने बात की, काम वगैरह बताए, लोग कहाँ से आएंगे ये बताया दिखाया।
और इनकम बताई। उसके बाद थोड़ा और बीच में बात हुई, उसके बाद हमने सारा मतलब अपनी स्टोरी बताई कैसे किया, 2CC का माइंडसेट दिया, डे 2 की हाइप क्रिएट की, लाइसेंस दिखाया, पे आउट दिखाया, खत्म। आपका जो फॉलोअप है वो खत्म हो चुका है। इतने में किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हो। आई थिंक सारी चीजें क्लियर होगी, राइट? अब किसी का कुछ रहता है